अभी यहाँ आपके सामने जो बोर्ड्स पर लिखा हुआ है आइसोटोप्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। समस्थानिक अ, सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बड़ा उपयोगी है। इसको आपको जानना चाहिए, बहुत उपयोगी है। यहाँ इसका मीनिंग क्या होता है समस्थानिक का? तो देखिए समस्थानिक में क्या होता है खूबी, एक ही तत्व का परमाणु होगा, एक ही तत्व का परमाणु होगा जिसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी। ये आपका ऐसा जो तत्व होता है वो कहलाता है समस्थानिक। ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होगी, समान होगी, लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, बट आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ प्रोटॉन आर आल्सो इक्वल इन आइसोटोप्स। ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस को याद रखिएगा, समस्थानिक में ये चीज सेम होता है। अब यहाँ सवाल है कि नाभिकीय अभिक्रिया में क्या भाग लेते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया में तो इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं जी, इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं ना। आपकी कक्षा नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो नाभिकीय अभिक्रिया में जब इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं तो रासायनिक रूप से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स समस्थानिक में समान होता है। सभी समस्थानिक में एक ही तत्व के परमाणु है और उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, समान होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने की जो क्रिया प्रणाली है, जो मैकेनिज्म है, जो सिस्टम्स है, वो भी तो सेम होगा। इसलिए जो समस्थानिक होते हैं उसके रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, डिफर करते हैं। यहाँ हम इसको लिख भी दिए, रासायनिक गुण समान होता है। क्यों समान होता है ये भी लिखे हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है, जो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन्स है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स है, उसी को ना कहीं दीजिएगा या कहीं से लीजिएगा, धातु होगा तो दीजिएगा, अधातु होगा तो लीजिएगा, आपका केमिकल रिएक्शन होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो सवाल सीधा है कि जब देने और लेने में समान आप दिखाइएगा, समानता दिखाइएगा, इक्वलिटी दिखाइएगा, तो आपका केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणधर्म क्या होगा, समान हो जाएगा। तो समस्थानिक रासायनिक गुण क्या होता है, समान हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका वैलेंसी भी जो होता है समान हो जाता है। और इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, थोड़ा असमान होते हैं। भौतिक गुण मतलब डेंसिटी हो गया, घनत्व हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक हो गया, मेल्टिंग मतलब गलनांक हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। ये सब जो होते हैं ये थोड़ा डिफर करते हैं, अलग अलग होते हैं। आज मुख्य रूप से यहाँ पर आपको हम बताना चाहते हैं इस समस्थानिक की विशेषताएं, कुछ इधर हम लिखे हुए हैं। आप लोग इसका पहला टॉपिक देखिएगा, परमाणु संख्या क्या होता है, इसमें समान होता है। तो पहले समझा दिए, परमाणु संख्या समान होता है। और परमाणु भार क्या होता है, इसका असमान होता है। परमाणु भार इसका असमान होता है, डिफर करेगा। परमाणु भार आपको पता है, देखिए सोडियम लिख रहे हैं, जैसे 11 है, 23 है, फिर ऊपर वाले को हम परमाणु भार बोलते हैं। ये परमाणु भार होता है, इसको में से दिखाते हैं जनरली। इसमें P+N होता है, P+N होता है। कोई आपसे पूछेगा परमाणु भार में कौन कौन कण होते हैं, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ दीजिएगा, आपका परमाणु भार निकल जाएगा। और ये जो नीचे लिखे हैं इसको प्रोटॉन बोलिए, इलेक्ट्रॉन बोलिए या जेड बोलिए। जेड का मतलब परमाणु संख्या। इसका खोजकर्ता है मोसले। क्या नाम है इसका, मोसले। परमाणु संख्या का खोजकर्ता कौन है, मोसले। तो यहाँ यही ध्यान देना है कि समस्थानिकों में परमाणु भार जो होते हैं वे सेम नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ लिखे हुए देखिए, जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक बोर्ड पर लिखे हुए हैं, H11 है, H12 है, H13 है। तो यहाँ देखिएगा नीचे वाला तो सब सेम है ना जी, नीचे वाला सेम है, एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, लेकिन ऊपर वाला सेम नहीं ना है, ऊपर वाला सेम नहीं है। तो ये आपका परमाणु भार है, ऊपर लिखते हैं, इसको हम ए से दिखाते हैं, ठीक है। इसको द्रव्यमान संख्या भी कभी बोलते हैं। तो ये डिफर कर जाएगा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ही वर्ग में रहेंगे। आवर्त सारणी तो यहाँ नहीं है, आवर्त सारणी के जो वर्ग होते हैं उन वर्गों में समस्थानिक एक ही वर्ग में आते हैं। कारण है, क्यों कारण है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि H का समस्थानिक 3 लिखे आपके सामने, ये है प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम, ये है ट्राइट्रियम, ठीक है। तो ये तीनों में तो संकेत इसका HN है जी, एक ना HN आ रहा है। तो H को कई जगह रखिएगा, H को एक ही जगह रखिएगा, वर्ग 1 में रखिएगा, कभी कभी वर्ग 17 में भी अपना दिखाता है गुण, छोड़िए अभी वर्ग 1 का गुण दिखा रहा है आप यहाँ पर, इसको वर्ग 1 में ही रखिएगा। इसलिए समस्थानिक का वर्ग जो होता है आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में, वो एक होता है, समान होता है, ठीक है, ओके। भौतिक गुण आपका असमान हो गया, रासायनिक गुण समान हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया। अब मूल टॉपिक पर आते हैं। मूल टॉपिक आज हमको बताना है हाइड्रोजन के समस्थानिक। देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक मीनिंग क्या, हाइड्रोजन का ऐसा रूप लिखिए जिसमें परमाणु संख्या सेम हो, परमाणु भार डिफर करता हो।
तो इस आधार पर 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। ये जो पहला लिखे हैं H11 का, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाने जा रहे हैं इसको। यहाँ जो लिखे हैं H11 है, ये आपका प्रोटियम कहलाता है, ये समान हाइड्रोजन है। दूसरा जो होता है H12, इसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं। और तीसरा जो होता है H13, ये ट्राइट्रियम है, ट्राइट्रियम लिखिए इसको, ट्राइट्रियम बोलते हैं इसको। अब देखिए तीनों से वाटर बनता है, तीनों से पानी बनता है। S से वाटर बनाइएगा तो H2O होगा, इससे D से पानी बनाइएगा तो D2O होगा, और T से बनाइएगा पानी तो T2O होगा। क्या होगा? T2O होगा। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है D2O। ये आम परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न इससे बनते हैं। D2 इसकी खोज करता है यूरे और मर्फी, यूरे और मर्फी इसके खोज करता है, भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन इसको खोजा? तो यूरे और मर्फी खोजा। अब इसको डिटेल्स में हम देखना चाहते हैं, तीनों का आपका इसको सापेक्षिक रूप से हम इसका स्टडी यहाँ कर रहे हैं, देख रहे हैं कि करके लिख रहे हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपका हो गया H, क्या हो गया? H। यहाँ पर 1AB हो गया, 1AB हो गया, इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं जी? प्रोटियम। यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिएगा, ये P भी है और E भी है और Z भी है, और इसमें तो P+N है जी, P+N होता है। यहाँ हम बताना क्या चाहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, प्रोटॉन कितना है? 1, और न्यूट्रॉन कितना है, यही फाइंड आउट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूट्रॉन कितना है। तो यहाँ पर P 1 हो गया और इसमें P+N 1 हो गया। दो चीजों को, राम का श्याम का जमीन जुड़ के इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, और रामे का उसमें जमीन इकट्ठा हो गया, तो श्याम का 0 इकट्ठा होगा ना, मतलब राम और श्याम का जमीन इकट्ठा है, और रामे का जमीन इकट्ठा हो गया उसमें, तो श्याम का जमीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, 0 है, भगा दिया उसको। तो ऐसा ही यहाँ सेंस है। यहाँ न्यूट्रॉन का संख्या क्या हो जाएगा आपका? न्यूट्रॉन का संख्या हो जाएगा P+N - P। P+N का मान कितना है? 1 है, 1 माइनस P का मान कितना है? यहाँ भी आपका 1 है, तो 1 माइनस 1 कट क्या होगा? 0। N क्या होता है? 0। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का जो पहला समस्थानिक है उसको हम बोलते हैं प्रोटियम। उसमें क्या खासियत है? उसमें न्यूट्रॉन 0। क्या होता है उसमें? न्यूट्रॉन 0। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ये रेलवे बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उसको बोलिएगा 0। एक और इससे संबंधित तथ्य है जो अभी क्लियर कर दे रहे हैं। अब आपको कंफर्म हो गया कि H11 में इसको इस पेन से लिख दीजिए, H11 या प्रोटियम में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए ये आपका नाभिक है, ये पहला कक्षा है, इसमें प्रोटॉन 1 है, ठीक है, प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, ये आपका हो गया। ये आपका प्रोटियम का संकेत दिए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है। आपके घर में 2 ही आदमी है, मान लीजिए, एक अपना बेचारा बैठा हुआ है घर में ठंडा के दिन में कंबल ओढ़ के, दूसरा दरवाजा पर गेट के बगल में, वो भी अपना छुप के गेट तक अपना बाहर वहाँ बरामदा में बैठा हुआ है। तो अगर वो निकल के चला जाए घर से बाहर, तो घर में कितने आदमी होंगे? 1 आदमी बचेंगे। वैसा ही एग्जाम्पल है, 1 इलेक्ट्रॉन है बाहर है और 1 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यदि इलेक्ट्रॉन बाहर यदि भाग गया, इसमें से निकल के चला गया, तो आपके पास प्रोटॉन है ना बचेगा जी। क्या बचेगा? प्रोटॉन बचेगा। इसलिए बहुत स्थानों पर, क्या सब जगह इसको माइंड रखिएगा, H+ को आप लोग सीधे प्रोटॉन बोलिएगा। क्या बोलिएगा? प्रोटॉन। H+ क्या है? प्रोटॉन बोलिएगा इसको सीधे, H+ प्रोटॉन, माइंड रखिएगा। ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसको भी मिटाएंगे, अब इसको मिटाते हैं। अब दूसरा टॉपिक जो है आपका, दूसरा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, D2O। T2 थोड़ा एक टॉपिक यहाँ छूटा हुआ था, H2O का भार निकालो। तो H2O का भार आप लोग जानते हैं ना, H2O का भार, H2O का भार H का कितना होता है? 1, 2 H है तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का होता है कितना? 16, तो कुल मिला के कितना हो गया? 18। कितना हो गया? इसका भार हो गया, H2O का भार अनुभार कितना हो गया? 18। अब D2O है, क्या है यहाँ? D2O। थोड़ा हम D पर चर्चा करते हैं। D का संकेत यही ना होगा जी, यही ना होगा D का संकेत। तो इसमें P कितना होगा? 1, E कितना होगा? 1, और N कितना होगा जी? इसमें N कितना होगा? बोलिए, N कितना होगा? इसमें से 1। इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और आपका इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, तीनों 1 है इसमें। ध्यान दीजिएगा, इसमें H में जो आपका प्रोटियम था उसमें न्यूट्रॉन 0 था, अब इसमें न्यूट्रॉन कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया? 1 हो गया। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रॉन का संख्या बढ़ रहा है, तो ये एक संकेत है कि आपका नाभिक जो है, परमाणु जो है भारी होने लगा। अब न्यूट्रॉन का संख्या बढ़ना इस बात का संकेत है कि परमाणु आपका अब हैवी होने लगा, भारी होने लगा। इसीलिए इसके कंपाउंड को, D2O को हम लोग हैवी वाटर बोलते हैं, हैवी
मतलब भारी। इससे देखिए तो इससे थोड़ा ज्यादा है कि नहीं अनुभार, इसका 18 हो गया, इसका हम निकाल दिए तो इसका 20 आएगा। अनुभार कितना होगा इसका 20 होगा, तो उससे तो ज्यादा है ना जी। इसका हो गया आपका कितना हो गया, इसका 2 हो गया, तो 2 दूनी 4 और 4 ऑक्सीजन का 16, 2 दूनी 4, 2 गुने 2 प्लस हो गया 1 गुने 16। ऐसा क्यों लिख रहा है जी, D2 जब लिखिएगा आप लोग, लिखा हुआ है यहाँ D2, एक डी का भार कितना है 2 है, तो D2 2 है, 2 इसमें D है तो 2 गुने 2 होगा। ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो 1 गुने 16 होगा, तो 4 और 16 कितना हो गया 20, तो इसका अनुभार 20 हो गया। इसका 18 था H2O का, इसका कितना हो गया 20 हो गया। क्या हो गया 20 हो गया, तो अनुभार ज्यादा हो गया। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, D2O का अनुभार ही नहीं, D2O का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब H से H2O से ज्यादा होता है। जल से घनत्व भी ज्यादा होगा D2O का, इसका घनत्व भी ज्यादा होगा जल से, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, हमको लगता है इसका बॉइलिंग पॉइंट 101 पॉइंट कुछ होता है, ये उससे ज्यादा होता है। इसका घनत्व भी हमको लगता है H2O की तुलना में ज्यादा होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका जल का हो गया, मेल्टिंग पॉइंट कितना 0 होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका होता है 3 के आसपास होता है, उससे ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, घनत्व भी ज्यादा है। एक क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में कि बर्फ का टुकड़ा यदि पानी में डालेंगे तो हो सकता है नहीं जाए अंदर, नहीं जा सकता अंदर, लेकिन D2O का टुकड़ा डालेंगे पानी में, D2O का बर्फ जो होगा उसको हम पानी में डालेंगे तो डूब जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारी जल में बर्फ डालेंगे, भारी जल में बर्फ डालेंगे तो डूबेगा कि नहीं डूबेगा, तो डूब जाएगा। इसको माइंड में रखिएगा। घनत्व का ये हेरा फेरी है, घनत्व के चलते ऐसा हो रहा है, क्योंकि H2O के घनत्व से ज्यादा घनत्व D2O का है, इसलिए पानी में वो डूब जाएगा। लेकिन H2O में यदि बर्फ डालिएगा तो बर्फ का टुकड़ा ऊपर दिखाई देगा, डूबेगा नहीं, लेकिन D2O में डूब जाएगा। पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो D2O आपका है, ये इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो यहाँ लिखे हुए हैं मंदक के रूप में। मंदक समझते हैं आप लोग, नाभिक। आजकल तो ऊर्जा का कितना सोर्स है, कितने तरह से हमको ऊर्जा मिलता है। प्राकृतिक ऊर्जा सूरज से मिलता है, वो आपका नाभिकीय संलयन है, वहां से मिलता है। लेकिन आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से ऊर्जा लेने का बहुत सारा सोर्स है। अभी पुराना जो ट्रेडिशनल तरीका है ताप विद्युत कोयला वाला, वो भी है। अब तो जल विद्युत संयंत्र बहुत जगह लग रहे हैं, वो भी है। और आधुनिक जो तरीका है हमको एनर्जी प्राप्त करने का, ऊर्जा प्राप्त करने का, विद्युत प्राप्त करने का, वो आपका परमाणु विद्युत अभी तो पूरा वर्ल्ड में इस पे चल रहा है काम। इसका बहुत दोष भी है, इसलिए इस बहुत विवाद भी है, लेकिन काम तो चल रहा है। तो वहाँ जो परमाणु विद्युत प्राप्त करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर बनाया जाता है, उसमें हर एक स्टेप्स में न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। न्यूट्रॉन्स की गति को कंट्रोल करने के लिए, न्यूट्रॉन्स को मंद करने के लिए, उसको कंट्रोल में रखने के लिए, एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको अवशोषित करने के लिए ये मंदक का उपयोग होता है। उसमें भी भारी जल का उपयोग कर सकते हैं, होता भी है इसमें। और इसके साथ में ग्रेफाइट का उपयोग होता है, कैडमियम का क्षण जो होता है, सबका होता है उपयोग। लेकिन ये इसका भी इम्पोर्टेंट यहाँ रोल होता है। क्या होता है, रोल होता है। D2 का और जगह भी उपयोग है, किसी आयनित आपका जो परमाणु है उसको डिफर करने में भी इसका D2 का उपयोग, बहुत सारा उपयोग होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से काम देगा आपके। अब इससे एक और क्वेश्चन आपका बनता है, कहीं पूछ देगा कि D2O आप यूज करते हैं पीने के रूप में तो हानि करेगा या फायदा करेगा। तो D2O जो घनत्व ज्यादा है इसका, सब कुछ H2O से डिफर है, तो ये ज्यादा समय तक ज्यादा पीजिएगा तो आपको हानिकारक होगा। इसका उपयोग आपको वर्जित है, इसका उपयोग आपको नहीं करना है। कीजिएगा तो डेंजर में पड़िएगा। ये चूंकि स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, D2 बहुत डेंजरस है। सब कुछ इसका H2O से डिफर है, और आपका शरीर सेट है कैसे, H2O के प्रति सेट है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी रोज रोटी खाता है, उसको घास खिलाइएगा तो होगा, वो मरेगा नहीं, उस पर सर्वाइव कर पाएगा। वैसे ही D2O का उपयोग आपके लिए वर्जित है। ये D2O पर कंप्लीट हो गया, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। तीसरा जो है आपका T2O है। क्या है T2O? इसको सुपर हेवी वाटर बोलते हैं, सुपर हेवी वाटर बोलते हैं। इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहे हैं इसको हम, यहाँ इसको मिटा रहे हैं, लिख लिए होंगे आप इसको। यहाँ भी देखिए, इसको लिखते हैं हम T2O। यहाँ T के विषय में चर्चा करते हैं। T क्या है, H13, H1 हो गया प्रोटियम, H12 हो गया ड्यूटेरियम, H13 हो गया ट्राइटेरियम। इसमें P कितना है, 1, E कितना है, 1,
और n कितना है बोलिए 2। हम आपको भी बताए हैं कि n का संख्या बढ़ना ठीक नहीं है। n का संख्या बढ़ने का मतलब है कि आपका नाभिक है, जो परमाणु है, अस्थायी होने लगेगा, भारी भी होगा और अस्थायी होगा, विघटन के लायक, टूटने के लायक, आसान माहौल प्रदान कर देगा। तो यही प्रॉब्लम यहाँ होता है। T2 जो है आपका, सॉरी T है जो, इसमें न्यूट्रॉन्स कितना होता है 2, इलेक्ट्रॉन्स 1, प्रोटॉन्स कितना होता है 1। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ गई। H में न्यूट्रॉन्स कितना था, H में न्यूट्रॉन्स था 0, प्रोटियम में H11 में, H12 में कितना था 1, अब H13 आ गया, यहाँ पर हो गया 2। तो न्यूट्रॉन्स का संख्या कितना हो गया, ये आपका सबसे अधिक संख्या हो गया ट्राइट्रियम में। इसको हम T से दिखाते हैं, इसको हम D से दिखाते हैं, इसको सीधे H से दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक संख्या किसमें हो गया, ट्राइट्रियम में। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक में कुल न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। ऐसा प्रॉब्लम होगा तो आप ये 2 और 1 3, टोटल न्यूट्रॉन कितना हुआ हाइड्रोजन के समस्थानिक में, टोटल न्यूट्रॉन्स हो गए 3। इसको माइंड में रखिएगा बढ़िया से। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ट्राइट्रियम जो लिखे हैं, ये आपका इसमें न्यूट्रॉन बढ़ गया। तो न्यूट्रॉन बढ़ने का मतलब क्या